हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं साइरेंस वेब सीरीज़ को। साइरेंस वेब सीरीज़ जिसे रिलीज़ किया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक लिमिटेड वेब सीरीज़ है, मतलब कि कहानी को इसी सीज़न में कंप्लीट कर दिया गया है। आपको अगले सीज़न का वेट नहीं करना है। और वेब सीरीज़ में आपको टोटल 5 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये वेरी करती है 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में। ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है। कैसी है ये वेब सीरीज़, क्या ये आपको देखनी चाहिए और क्या वाकई ये आपके टाइम को डिजर्व करती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए एक नज़र डालते हैं वेब सीरीज़ की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज़ हमें दिखाती है कि डेवन अपनी बहन को लेने के लिए एक आइलैंड पर जाती है, जहां वो पाती है कि उसकी बहन सिमोन अब बिल्कुल बदल चुकी है और वहां वो मिकेला के लिए काम करती है। मिकेला एक वेलनेस सेंटर चलाती है और एक अजीब सा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर नज़र आती है। बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव या कंट्रोलिंग काइंड ऑफ कैरेक्टर है मिकेला का। और वो ये भी देखती है कि मिकेला और उसकी बहन सिमोन में एक अजीब सा रिलेशनशिप है। आखिर क्या है वो रिलेशनशिप, क्यों उसकी बहन वहाँ पे है और क्या डेवन अपनी बहन को वहाँ से वापस लाने में कामयाब हो पाएगी, मिकेला की आखिर क्या कहानी है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको देती हुई नजर आती है साइरेंस वेब सीरीज़। तो ये तो थी साइरेंस वेब सीरीज़ की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं कि वेब सीरीज़ देखने के बाद पर्सनली मुझे कैसा लगा। तो मैं कहूँगा कि डार्क कॉमेडी के नाम पर वेब सीरीज़ में कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी ड्रामा वेब सीरीज़ है जो बनते और बिगड़ते रिलेशनशिप्स दिखाती है, अलग अलग कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग हमें दिखाती है। और वहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है जो इंटरेस्टिंग हो या ऑडियंस को कनेक्ट या एंगेज कर पाए। वेब सीरीज की ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है। पिक्चराइजेशन, सिनेमेटोग्राफी या फिर कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया है। और यही वजह है कि वेब सीरीज अपने पहले ही एपिसोड में काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है और ऐसी फीलिंग होती है कि वेब सीरीज काफ़ी कुछ अच्छा ऑफर करने वाली है। जो दिखाया जाता है वो देख के ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सस्पेंस देखने को मिलेगा। और जो रिलेशनशिप कैरेक्टर्स की दिखाई जाती है पहले ही एपिसोड में, वो देखकर भी ये फीलिंग आती है कि इन रिलेशनशिप्स के पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं, जो सीक्रेट रिवील होने पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन दूसरे तीसरे एपिसोड में ही ये वेब सीरीज़ पूरा जो एक मोमेंटम सा बनता है वो तोड़ देती है और कहीं ना कहीं मज़ा ख़राब हो जाता है। साफ शब्दों में कहूँ तो वेब सीरीज़ पहले एपिसोड में उम्मीदें जगाती है और दूसरे तीसरे एपिसोड में ही वो उम्मीदें तोड़ देती है। वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जो ऑडियंस में इंटरेस्ट जगाए रखे या फिर ऑडियंस को वेब सीरीज के साथ कनेक्ट या एंगेज रख पाए। और अगर वेब सीरीज के कैरेक्टर वर्क की बात की जाए तो कैरेक्टर वर्क भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी सा रहा है। कोई भी ऑडियंस किसी भी कैरेक्टर के साथ ना तो कनेक्ट हो पाएगा और ना ही इमोशनली किसी कैरेक्टर में इन्वेस्ट हो पाएगा। साइरेंस वेब सीरीज की ना तो कहानी में दम है और ना ही ये वेब सीरीज सस्पेंस या ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफर करती है। ये वेब सीरीज स्टार्ट टू एंड सिर्फ एक फ्लैट लाइन में रन होती हुई नजर आती है। अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। और एक चीज़ जो तारीफ करने लायक है वो है इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक वाकई इम्पैक्टफुल है। अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि साइरेंस एक एवरेज सी वेब सीरीज है, या फिर यूँ कहें कि बिलो देन एवरेज है। ये आपको बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट वैल्यू तो प्रोवाइड नहीं करने वाली है। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए देखना चाहें तो ये वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं। वेब सीरीज़ को लेकर मेरी रेटिंग होने वाली है 2.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू साइरेंस वेब सीरीज़ को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देख चुके हैं तो वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।